एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह दीपक की दीप बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन अंधकासुर को अभी भी उसका आभास नहीं होता है। सारे ही असुर हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। गजासुर अंधकासुर को कहता है कि देखा अंधकासुर, हुआ तुम्हें आभास महादेव की महिमा का, महादेव के इस दीप का? नहीं हुआ ना, इसलिए कह रहा हूँ कि महादेव के सामने नतमस्तक हो जाओ। अंधकासुर कहता है कि भले ही मुझे शिव शक्ति की शक्तियों का आभास ना हो, लेकिन मैं उन्हें मेरी शक्तियों का आभास जरूर दिलाऊंगा इस द्वीप को बुझाकर। अंधकासुर अपने शस्त्र से उस द्वीप को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन होता बिल्कुल विपरीत है। वह द्वीप तो बुझता नहीं है, उल्टा अंधकासुर का हाथ ही जलने लगता है। महादेव कहते हैं कि आरती की इस ज्योत को सम्मान करके यह पूरा ही संसार विश्वास पाता है, और अगर कोई भी इस द्वीप को बुझाने की कोशिश करेगा तो वह खुद जल के भस्म हो जाएगा। इस ओर हम देखते हैं कि अंधकासुर बहुत ज्यादा पीड़ा में होता है, उसका हाथ जलने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने हाथ से उस अग्नि को मिटाने की, लेकिन वह अग्नि उसके हाथ को नहीं छोड़ रही थी। असुर माता दिति भी वहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ पे पानी डालती है, लेकिन उसके बावजूद वह अग्नि अंधकासुर के हाथ से नहीं जाती है। शुक्राचार्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं ताकि वह अंधकासुर को बचा सके, लेकिन अंधकासुर का शरीर अभी भी जल रहा होता है। अंधकासुर कहता है कि बस अब और पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती, मुझे कैसे मिलेगी इस अग्नि से मुक्ति? गजासुर कहता है कि शिव शक्ति के चरणों में जाके, वह शिव जिन्होंने विष पीकर इस पूरे संसार की ही पीड़ा हर ली, वो तुम्हारी पीड़ा भी हर लेंगे, बस तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा। अंधक महादेव की शरण में जाओ, उनसे माफी मांगो, महादेव तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। अंधकासुर कहता है कि शत्रु से क्षमा अर्थात समर्पण, और मैं समर्पण कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समर्पण करने नहीं बल्कि स्वामी बनने आया हूँ। फिर अंधकासुर वहाँ से चला जाता है। इस ओर हम नारायण को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि यह भाग्य की कैसी विडंबना है, यह नियति का कैसा खेल है जिनसे यह समस्त सृष्टि उपजी है। वह महादेव स्वयं ही अनजान है कि अंधकासुर उनका ही पुत्र है और वह उन्हीं की अग्नि से भस्म होने जा रहा है, और अगर ऐसा हो जाता है तो शिव शक्ति का सम्मान तार तार हो जाएगा। फिर नारायण कैलाश पहुंचते और महादेव से कहते हैं कि महादेव अंधकासुर को बचाइए, उसकी रक्षा कीजिए। महादेव कहते हैं कि संसार से पापियों का नाश करने वाले नारायण कब से पापियों के लिए गुहार लगाने लगे। नारायण कहते हैं कि महादेव अभी अंधकासुर के पाप का घड़ा इतना नहीं भरा कि उसे जला के भस्म कर दिया जाए। इस ओर अंधकासुर अपनी पीड़ा से इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि ना तो वह पीड़ा से मुक्त हो पा रहा था और ना ही वह पीड़ा को सहन कर पा रहा था। वह बस खाई में गिरने ही वाला होता है कि महादेव आके उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने दूसरे हाथों से उसके हाथों में लगी हुई अग्नि को बुझा देते हैं। अंधकासुर कहता है कि कौन हो तुम, मुझे अपना परिचय दो, किसने मुझे उस शिव की दी गई पीड़ा से मुक्त किया है? महादेव कहते हैं कि शिव की अग्नि को कौन ही शांत कर सकता है, मैं स्वयं शिव हूँ। महादेव को ये अपेक्षा थी कि अंधकासुर उन्हें धन्यवाद कहेगा। भगवान शिव ने अंधकासुर का हाथ पकड़ रखा था। अंधकासुर अपने हाथ को दूर खींचता है और कहता है कि शिव मेरा सबसे बड़ा शत्रु स्वयं चला आया अपने अंत तक। फिर हम देखते हैं कि अंधकासुर जोर से भगवान शिव को धक्का देता है, और चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान शिव उस धक्के से कई कदम पीछे चले जाते हैं, और ये सारी ही चीजें महसूस करके भगवान शिव भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि एक असुर के अंदर इतनी शक्ति आई कहां से। फिर अंधकासुर महादेव पे प्रहार करने की कोशिश करता है और महादेव उसके दोनों ही हाथों को पकड़ लेते हैं, लेकिन महादेव महसूस करते हैं कि इसके अंदर तो कई गुना ज्यादा बल है। महादेव अंधकासुर से कहते हैं कि जिस शिव से संपूर्ण संसार ही स्नेह करता है, उससे तुम्हें किस प्रकार की घृणा है? अंधकासुर कहता है कि शिव को मेरा सत्य जानना है, सत्य मैं अवश्य बताऊं, लेकिन पहले तुम्हें पराजय करके, क्योंकि यह संसार सिर्फ और सिर्फ विजेताओं को याद रखता है। देवी पार्वती कहती है कि असंभव, एक असुर में इतना बल कि स्वयं वो महादेव से टकरा रहा है। फिर देवी पार्वती कैलाश से उस स्थान पे पहुंच जाती है जहाँ पे महादेव और अंधकासुर लड़ रहे होते हैं। महादेव अपनी पूरी शक्ति का प्रयास करे उससे पहले ही देवी पार्वती वहाँ पे पहुंच जाती है और महादेव से कहती है कि महादेव अगर ये आप पे विजय पाना चाहता है तो आप हार जाइए, उससे आपको इसका सत्य भी ज्ञात हो जाएगा। महादेव बिल्कुल वैसा ही करते हैं और अंधकासुर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं और अंधकासुर से कहते हैं कि लो अंधकासुर, तुम मुझसे जीत गए, अब अपना सत्य बताओ। अंधकासुर सत्य बताए उससे पहले ही असुर माता दिति और शुक्राचार्य वहाँ पर पहुंच जाते हैं। असुर माता दिति कहती है कि नहीं पुत्र, तुम शिव को कुछ भी नहीं कहोगे। शुक्राचार्य कहते हैं कि अंधकासुर की शत्रुता में नवीन क्या है महादेव, हर असुर महादेव का पूजनीय नहीं होता। महादेव कहते हैं कि शुक्राचार्य जिस आसानी से आपने शब्द बोले, मुझे नहीं लगता कि अंधकासुर का भी वही कहने का तात्पर्य है। असुर माता दिति कहती है कि महादेव बात सिर्फ इतनी सी ही है और कुछ भी नहीं। फिर असुर माता दिति अंधकासुर को लेके वहाँ से चली जाती है। महादेव समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अनुचित जरूर घटा, इसलिए महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि इस समस्या का अगर समाधान निकालना है तो हमें इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। महादेव अपनी दिव्य शक्तियों से अंधकासुर की उत्पत्ति देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इसमें असफल हो जाते हैं। देवी पार्वती कहती है कि यह कैसा असुर है जिसकी उत्पत्ति स्वयं महादेव नहीं देख पा रहे। महादेव नारायण को स्मरण करते हैं। उसी समय
समय नारायण महादेव के सामने उपस्थित हो जाते। महादेव कहते हैं कि नारायण, शिव और शक्ति के अलावा आप भी इस पूरे ही संसार पे नजर रखते हो, इसलिए आप अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके हमें इस अंधकासुर की उत्पत्ति के बारे में बताओ। नारायण वहाँ पे मौन खड़े रहते हैं और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।